बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिल जलील रहीम करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के वेदों को खूब तर जानने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों मोहम्मद आफाक अब्बासी तमाम धड़कते दिलों को इस्लामी अकीदत अर्ज़ करता है। नाज़रीन इकराम, आज 26 जून 2022 रोज़ अतवार का ये दिन और इस वक्त परी और गलियात के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम खुशगवार है और आज 25 सेल्सियस यहाँ पर दर्जा रहता है। नाज़रीन अकरम, अगर एयर क्वालिटी की इंडेक्स की बात की जाए तो 35 है और आज अगर देखा जाए तो 14 घंटे और 25 मिनट पर मुहित होगा ये दिन, यानी सूरज 14 घंटे और 25 मिनट तक सूरज का राज रहेगा। नाज़रीन अकरम, चंद दिन कबल चूँकि 21 और 22 जून के दिन गुजरे हैं तो ये पाकिस्तान में तवील तरीन दिन समझे जाते हैं और इसी तरह जो दिसंबर के 21 और 22 दिसंबर का दिन होता है वो छोटा तरीन दिन होता है और इसी की वजह से वो सर्दियों की का पीक होता है और ये जो 21 22 जून होता है ये गर्मियों का इंतहा होती है। उसकी वजह ये है कि जब सूरज ख़त इस्फ़ा से करीब तर हो जाता है तो उस वक्त ये चूँकि गर्मियों का पीक होता है और इस तरह विंटर में जब विंटर सोल्स्टाइस होता है तो उस वक्त 21 और 22 जून दिसंबर का दिन होता है और वो पाकिस्तान में और नवाई इलाकों में शॉर्टेस्ट डे होता है साल का। और ये जो 22 और 21 जून के दिन होते हैं ये तवील तरीन दिन होते हैं। तो नाज़रीन इकराम में ये तो थी ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आज का दिन है 26 जून, ये 177वां ये इस साल का दिन है। इसका मतलब ये है कि 188 दिन इस साल के मज़ीद बाकी रह गए हैं। नाज़रीन इकराम में खूबसूरत मौसम और बड़ा हसीन मौसम है और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और जिसकी वजह से नज़ारे निखरे हैं। कभी कभार बारिश भी हो जाती है, कभी बादल भी आ जाते हैं, कभी रिमझिम भी होती है यहाँ गलियात और मरी में, तो इससे हमेशा मौसम बड़ा खुशगवार रहता है और इसी वजह से मुल्क के तूल और सियाहों की भी एक गैर मामूली तादाद यहाँ के सियाती मराकज़ का रुख करती है और इन खूबसूरत नज़ारों से और इस खूबसूरत मौसम से जी भर कर महसूस होते हैं। आज भी 25 सेल्सियस दर्जा रहता है, सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और एक इंतहाई खूबसूरत और दिलनशी मौसम है। इस वक्त दरख्तों पर चूँकि जो फलदार पौधे हैं उन पर फल भी हैं, कुछ तैयार हो चुके हैं और कुछ अभी तैयार होंगे। तो इस तरह ये खूबसूरत मौसम, बादल के टुकड़े भी कहीं कहीं देखे जा सकते हैं और जो आसमान पर एक खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं और ये इन सियाती मराकज़ के खूबसूरत तरीन मराकज़ और ये खूबसूरत तरीन नज़ारे और ये आप देख सकते हैं कि इन चंद दिन कबल होने वाली बारिशों के बाद अब ग्रीनरी अच्छी खासी हो गई है और यही इस इलाके का हौसला और यही इस इलाके की चाशनी है और यही इस इलाके की खूबसूरती है कि जब बारिशें होती हैं, मानसून शुरू होता है, प्री मानसून की बारिशें हुई हैं गुज़श्ता दिनों में, तो उसके बाद ग्रीनरी नमूदार हुई है और इससे एक सब्ज़ा जो नमूदार हुआ है उससे यहाँ इस इलाके की हुस्न को चार चांद लग गए हैं और बड़ी खूबसूरती में नुमायाँ। और यहाँ पर फल भी ख़ासी हद तक तैयार हो चुके हैं और जो दूसरे जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी इस वक्त तैयारी के मराहल में। टमाटर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, ये अभी कच्चे टमाटर और ये अभी तकरीबन 15-20 दिन के बाद तैयार होंगे और ये फूल है टमाटर का और ये सब्ज़ पत्ती के पत्ते आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन टी होती है इससे, और ये आड़ू जो होते हैं वो आप इस वक्त अभी तैयार नहीं हुए लेकिन ये आड़ू आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये खूबसूरत मंज़र और दिलनशी मौसम और ये है जो स्क्रीन पर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रात की रानी है और रात की रानी का फूल जो है इसकी अपनी एक अफादियत है। ये रात को खिल जाता है, इसका मुंह खुल जाता है और दिन को ये फूल जो होता है ये बंद हो जाता है और रात को इस कदर प्यारी खुशबू इसकी होती है, रात की रानी की खुशबू रात को ही ये देता है और दिन को, चूँकि ये जो फूल इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये बंद हो जाते हैं और दिन को इसकी वो खुशबू नहीं रहती, सिर्फ रात को अंधेरे में इसकी खुशबू आप महसूस कर सकते हैं। तो ये रात की रानी की अपनी एक अफादियत है। ये देख सकते हैं, ये दिन के उजाले में आप जिस तरह मैं पीछे आपको दिखा रहा था कि उसका ये फूल बंद हो जाते हैं, ये ट्यूब फूल हैं जिनमें खुशबू से भरे होते हैं और रात को इसकी खुशबू
پورے علاقے کو معطر کر دیتی ہے، جبکہ دن کو یہ بالکل اس کی خوشبو نہیں ہوتی، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر بند نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ اس کی بڑی الگ ہی افادیت ہے، بڑی خوب پیاری خوشبو ہوتی ہے۔ اس رات کی رانی کا جو پھول ہوتا ہے اس کی، تو یہ ناظرین اکرام گلیات کے جو قدرتی چشمے ہیں، یہ بہتی آبشاریں اور جھرنے، اور ان میں چونکہ گزشتہ دنوں کافی حد تک پانی کی مقدار میں کمی ہو گئی تھی، چونکہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اب دوبارہ بارشیں پری مونسون کی چند دن قبل 3-4 دن جو بارشیں ہوئی ہیں، اس کے بعد اب اس پانی کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور یہی پانی زندگی ہے، اور یہی پانی ہماری اور آپ کی اور چرند پرند اور جتنے بھی جاندار ہیں ان کی زندگی ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کے لیے بڑا ضروری ہے، بلکہ اس کے لیے چرند پرند حیوان جانور جتنے بھی ہیں وہ، اور درخت پھول اور جڑی بوٹیاں گھاس پھوس، اس کے لیے یہ پانی چونکہ بنیادی ایک چیز ہے، تو یہ جو اس گلمری اور گلیات کے قدرتی چشمے ہیں، ان میں پانی کی مقدار میں اب خاطر خواہ بہتری آئی ہے، اور آنے والے دنوں میں چونکہ مونسون کا سلسلہ جب شروع ہو جائے گا، تو اس سے پانی کی مقدار میں خاطر خواہ مزید بھی اضافہ ہوگا، اور یہ خوبصورتی میں بھی یہ بڑا اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ گلیات کی آبشاریں جو ہیں وہ بھی بڑی شہرت کی عامل ہیں، تو یہی اس علاقہ کی حسن اور رہنائی ہے، اور اسی وجہ سے یہ خوبصورت میٹھے پانی کے چشمے، اور ان کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ سفر کر کے ان سیاحتی علاقوں کا میں پہنچتے ہیں، اور ان خوبصورت چشموں اور اس خوبصورت موسم اور اس دلکش نظاروں سے جی بھر کر محظوظ ہوتے ہیں۔ تو اپنے میزبان محمد آفاق عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔